तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि डायनेमिक वेबसाइट जो कि पीएचपी और माइस्क्यूएल पे बना हुआ है उसको होस्ट कैसे करते हैं, मतलब सर्वर पे कैसे डालते हैं जिससे पूरी दुनिया यूज कर सके हमारे वेबसाइट को। तो देखो, ये हमारा एप्लीकेशन है या वेबसाइट आप कह सकते हो, टू डू लिस्ट। ठीक है, इसमें होता क्या है कि आप टू डू जो भी आपका काम है वो ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ रीड बुक, ठीक है, और ऐड पे क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा हमारे पास रीड बुक। अगर हमने इसको पढ़ लिया है तो यहाँ पे टिक लगा देंगे जिससे हमें पता चल गया कि ये वाला काम हमने कर लिया है। अगर हमने गलती से ऐड कर दिया था, अब इसको डिलीट करना है, तो हम यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यही है हमारा एप्लीकेशन। और इसको डेटाबेस हमने क्या यूज़ किया है, माइस्क्यूएल। तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा हमारा डेटाबेस टू डू लिस्ट, और ये है टेबल। अभी फिलहाल के लिए एक ही टेबल है क्योंकि हमारा एप्लीकेशन ही बहुत छोटा था, राइट। तो देखो, पीएचपी पे हमारा वेबसाइट बना हुआ है, माइस्क्यूएल पे डेटाबेस है। अब इसी को मैं आपको होस्ट करना सिखाता हूँ। तो किसी भी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, मिनिमम दो चीज़। पहला, डोमेन नेम, जो वेबसाइट का नाम होगा, जैसे कि होता है google.com, yahoo.com, ठीक है। दूसरा, होस्टिंग स्पेस, या आप कह सकते हो सर्वर का स्पेस। तो ये दोनों चीज़ें बहुत सारी कंपनीज बेचती है, बट जो मैं अभी कंपनी यूज़ करने वाला हूँ होस्ट करने के लिए, उसका नाम है होस्टिंगर, क्योंकि वो बहुत ही चीप दे रहे हैं दोनों चीज़। पहली चीज़ कि डोमेन और एसएसएल वो फ्री दे देंगे। आपको सिर्फ एक चीज़ खरीदना है, आपको डोमेन भी फ्री मिल जाएगा और एसएसएल भी फ्री मिल जाएगा। और उस पे भी हमें क्या मिल रहा है, डिस्काउंट कूपन है मेरे पास जो मैं आपको दूंगा। तो उससे क्या होगा कि आपको एक चीज़ जो आपको खरीदना है होस्टिंग, उसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वही अभी हम लोग देखते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आपको क्या करना है, होस्टिंगर पे आ जाना है। hostinger.in पे डायरेक्ट मैं इसलिए नहीं बोल रहा आने के लिए क्योंकि उसमें कोड लगा हुआ है। उससे क्या होगा कि आपके पास डिस्काउंट क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा, राइट। तो उसके थ्रू आना है आपको यहाँ पे। और उसके बाद आपको क्या करना है, होस्टिंग पे क्लिक करना है, शेयर्ड वेब होस्टिंग पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे 3 प्लान है। एक प्लान में क्या है कि सिर्फ आप एक वेबसाइट बना सकते हो, दूसरे प्लान में 100 वेबसाइट, तीसरे प्लान में भी 100 वेबसाइट, राइट। जो सबसे सस्ता वाला प्लान है, इसमें क्या है कि फ्री में एसएसएल तो दे रहे हैं बट फ्री में डोमेन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो डोमेन आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा, बात उतना ही पड़ जाएगा, राइट। तो आप क्या करो कि आप ये वाला जो मिडिल वाला है यहाँ पे, ये कम से कम लो। और अगर आपको ये लेना है बिजनेस वेब होस्टिंग, तो आप ये भी ले सकते हो। आप यहाँ पे कंपैरिजन देख सकते हो कि इन तीनों में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। और इन दोनों में क्या है कि आपके पास डोमेन फ्री मिलता है, उसको आपको खरीदना नहीं पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल बीच वाले को ऐड टू कार्ट कर देता हूँ। अब इसको मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया। यहाँ पे अब वो मुझे दिखा रहा है कि 1 मंथ के लिए लोगे तो इतना पड़ेगा, 450 रुपये। 12 मंथ के लिए इस रेट से पड़ेगा। 24 मंथ के लिए मेरे पास 185 रुपये पर मंथ के हिसाब से पड़ेगा। और अगर मैं 48 मंथ के लिए लेता हूँ तो मात्र 129 रुपये पर मंथ के हिसाब से पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आप ड्यूरेशन बढ़ाते हो वैसे वैसे आपके पास डिस्काउंट ज़्यादा हो जाता है। और देखो, 4 साल के लिए आप अपना वेबसाइट सिर्फ 6,000 में खरीद सकते हो, 2 साल के लिए वेबसाइट सिर्फ 4,000 में, 1 साल के लिए आपको 2,700 कुछ रुपए में, राइट। तो उसी हिसाब से आप देख सकते हो कि अगर आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट लेना है तो आप 48 मंथ वाला ले लो, आपको 4 साल के लिए नहीं चाहिए। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आके क्रिएट योर अकाउंट में या तो ईमेल आईडी से बनाना है तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दो, या यहाँ पे आप फेसबुक का जो आपका लॉगिन क्रेडेंशियल है उसको भी यूज़ कर सकते हो, या लॉगिन थ्रू गूगल। ठीक है, तो मैं आपको कहूँगा गूगल के थ्रू लॉगिन करो, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। और जब आप लॉगिन कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, पेमेंट सेलेक्ट करना है और पेमेंट करना है। अब अगर आप नीचे यहाँ पे आके देखोगे तो आपके पास क्या क्या है, एक वेब होस्टिंग है 48 मंथ के लिए, एसएसएल सर्टिफिकेट फ्री है, डोमेन नेम फ्री है, जो कि आगे जब पेमेंट आप कर दोगे तो आपको चूज करने का ऑप्शन देगा डोमेन नेम, राइट। और उसके बाद यहाँ पे देखो डिस्काउंट 69% है। अब यहाँ पे आपके पास एक आता है हैव अ कूपन कोड। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड भी दिया गया है, उसको यहाँ पे लाना है आपको और पेस्ट कर देना है, जो कि है टेक गन। ठीक है, मेरे चैनल का नाम कैपिटल में आप लिख सकते हो अगर आपने कॉपी पेस्ट नहीं किया तो। और यहाँ पे प्लस पे ऐड करोगे तो देखो यहाँ पे डिस्काउंट और इनेबल हो गया, तो आपको 500 रुपये और भी डिस्काउंट मिल रहा है, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करके और पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद क्या होगा कि आपके पास वेरिफिकेशन के लिए ईमेल आएगा। वेरीफाई करने के बाद आपको जो यहाँ पे डोमेन नेम फ्री में दिया जा रहा है वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। और वहां के बाद आप क्या कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो अपने सर्वर को। वो मैं अभी आगे आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप सर्वर और डोमेन और एसएसएल तीनों चीज को किस तरीके से आप सेटअप करोगे। ठीक है, जब आप पेमेंट कर देते हो तो आपके पास एक कंफर्म न्यू ईमेल एड्रेस का ईमेल आएगा। ठीक है, आपने जो ईमेल आईडी दिया था वो, या फिर जो फेसबुक या गूगल से के थ्रू जो ईमेल आईडी उसको मिला है उस पे आएगा। ठीक है, उस पे जाना है और आपको वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा।
उसके बाद वेरीफाई होते ही आपके पास एक और ईमेल आएगा कि वेलकम टू होस्टिंगर। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि यहां पे क्लिक टू स्टार्ट पे क्लिक करना है, वो आपको hostinger.in पे रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, देखो hostinger.in पे रिडायरेक्ट कर दिया। अब अगर आप लॉग आउट थे तो आप लॉग इन कर लो, जो आपने आईडी और पासवर्ड सेट किया था, या फिर अगर आपने फेसबुक के थ्रू लॉग इन किया था तो लॉग इन विद फेसबुक कर लो, और अगर गूगल के थ्रू किया था तो गूगल से कर लो। ठीक है, तो मैं आपको एक काम करता हूं, लॉग आउट करके दिखाता हूं सबसे पहले। तो देखो hostinger.in पे गए, आपको क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने पे फिर से सिमिलर ऑप्शन है फेसबुक और गूगल, तो जिससे आपने किया था उससे कर, अगर ईमेल एड्रेस से किया था तो ईमेल एड्रेस से कर लो। तो लॉगिन करते ही वो आपको होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे ले जाएगा। तो देखो डैशबोर्ड पे हमारे पास क्या है, एक वेब होस्टिंग आ गया, एक डोमेन जो मैंने अभी खरीदा है वो है techgun.website, और एक SSL सर्टिफिकेट। ये तीनों चीजें हमारे पास है। अब इनको क्या करना होता है, हमें सेटअप करना होता है। तो मैं क्या किस पे क्लिक करूंगा, डोमेन रजिस्ट्रेशन जो है उस पे क्लिक करता हूं, सेटअप पे। तो उस पे मैंने सेटअप पे क्लिक किया तो वो मुझे कह रहा है कि फिनिश डोमेन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो कंट्री इंडिया, और अगर ये कंपनी के लिए तो आप इस पे टिक कर दो, पर्सनल है तो इस पे टिक कर दो। मैंने पर्सनल पे क्लिक किया है। फिर वो कह रहा है आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है, और यहां पे आपको कुछ अपने कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है कि ये डोमेन किसका है। सारा डिटेल फिल करने के बाद आपको क्लिक करना है फिनिश रजिस्ट्रेशन पे। ये थोड़ा सा प्रोसेस टाइम ले सकता है रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद आपके पास मैसेज आ जाता है कि यू आर ऑलमोस्ट देयर। ठीक है, फिर आपको क्लिक कर देना है कंटिन्यू पे। अब आपको ये कह रहा है कि एक वेरिफिकेशन मेल गया है डोमेन का। ठीक है, तो अपने फिर से ईमेल आईडी पे जाओ और देखो एक वेरिफिकेशन मेल आया होगा, उस पर क्लिक करोगे, आपका जो डोमेन नेम है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो देखो हमारे पास एक मेल आया हुआ है कुछ इस तरीके का। आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। इस लिंक पे क्लिक करते ही वो क्या हो जाएगा, आपका वेरीफाई हो जाएगा डोमेन। देखो तो ये क्या लिख रहा है, योर ईमेल एड्रेस हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब इसको आप क्रॉस कर दो और अपने डैशबोर्ड पे जाओ और फिर से इसको रिफ्रेश करो। इस पेज को जब रिफ्रेश करोगे तो देखो ये जो डोमेन वाला पेंडिंग था वो पेंडिंग नहीं रहेगा। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास वो मैसेज हट चुका है कि वेरीफाइंग पेंडिंग वाला। ठीक है, अभी देखो क्या है, डोमेन इन्फॉर्मेशन हमारा स्टेटस एक्टिव है, एक्सपायर कब होगा वो दिखा रहे हैं, सीक्रेट की दिखा रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करोगे तो दिखा देंगे वो। अभी मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा डोमेन है। अब देखो अब ये सारा चीज इन्होंने दिखा दिया। अब हम लोग फिर से चलते हैं होम पे। ठीक है, मैंने होम पे क्लिक किया। अब देखो हमारा ये डोमेन जो है वो सेटअप हो चुका है। अब हमें क्या सेटअप करना है, सबसे पहले वेब होस्टिंग सेटअप करना है। तो उस पर मैं क्लिक करता हूं सेटअप पे। अब जब मैंने सेटअप पे क्लिक किया तो ये दिखा रहा है वेलकम टू होस्टिंगर विश्वजीत कुमार और स्टार्ट नाउ। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूं स्टार्ट नाउ। अब ये मुझे पूछ रहा है कि कौन सा डोमेन चूज करना है। ठीक है, तो मेरे पास जो डोमेन है जो मैंने अभी खरीदा है techgun.website, उसको सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां पे कर देता हूं सिलेक्ट। तो सिलेक्ट हो गया। अब वो कह रहा है विच वे डू यू वांट टू गो, एक नया वेबसाइट बनाना चाहते हैं या माइग्रेट करना चाहते हैं। तो मैं चूज करूंगा स्किप करने का। ठीक है, क्योंकि मैं ये आपको मैनुअली दिखाने वाला हूं, इनके टूल के थ्रू नहीं दिखाऊंगा, ताकि अगर मैं इनके टूल के थ्रू दिखाऊंगा तो आपको मेन चीज पता नहीं चलेगा कि आप बाद में चेंज कैसे करोगे। तो ठीक है, तो मैं अभी आपको यहां पे दिखाता हूं स्किप। तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है, स्किप वाला। तो इस पे क्लिक किया मैंने। अब यहां पे कह रहा है लेट्स फिनिश सेटअप। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि डोमेन नेम भी चूज कर लिया है। यहां पे वेबसाइट का लोकेशन है, इसको आप चेंज कर सकते हो कि आपका सर्वर का लोकेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आप वो चूज कर सकते हो। मैं फिलहाल क्या कर लेता हूं, क्योंकि इंडिया में हूं तो मैं एशिया चूज कर लेता हूं, क्योंकि नजदीक का सर्वर होगा तो थोड़ा फास्ट होगा। अब आपको क्लिक कर देना है फिनिश सेटअप पे। तो ये कह रहा है कि 3 मिनट लग सकता है आपके वेबसाइट को बनने में, और हमारा वेबसाइट ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। ठीक है, देखो वेबसाइट इज रेडी। अब ये हमें कह रहा है कि आप कंट्रोल पैनल पे जा सकते हो अपने होस्टिंगर पे। तो हम लोग मैनेज साइट पे चलते हैं। मैंने क्लिक कर दिया है मैनेज साइट। अब देखो हमारे पास ये होस्टिंग से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है वो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, हमारा यूजर नेम है, हमारा डोमेन है, कहां पे रखा हुआ ये है, आईपी एड्रेस हमारे वेबसाइट का क्या है वो है, वेब सर्वर कौन सा है, माईएसक्यूएल कौन सा है, एसएसएल क्या है। ठीक है, डिस्क स्पेस अभी हमने कितना यूज किया, ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। इस पे हम लोग आते हैं थोड़ी देर में। अभी फिर से हम लोग होम पे क्लिक करते हैं। अब देखो हमने 2 चीज सेटअप कर दिया है, होस्टिंग और डोमेन। बचा क्या है, एसएसएल सर्टिफिकेट। तो इसको भी एक्टिवेट करते हैं। तो इस पे भी हम लोग सेटअप पे क्लिक करेंगे।
अब ये पूछ रहा है कि कौन सा वेबसाइट आप करना चाहते हो, तो हमने जो अभी लिया टेकगन डॉट वेबसाइट उसी को करेंगे और उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे इंस्टॉल एसएसएल। अभी हमें कह रहा है कि एसएसएल विल बी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड। ठीक है, ये कह रहा है कि आपका वेबसाइट अभी एक्टिवेटेड है, तो आपका जो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा एसएसएल। तो आपको इस मैसेज को कर देना है क्लोज। ठीक है, क्लोज करते हैं। अभी देखो यहाँ पे लिख रहा है कि डीएनएस अभी कर रहा है, वो काम कर रहा है, वो हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप कुछ देर के बाद आके फिर से होम पे जब क्लिक करोगे तो वो आपका एक्टिवेटेड मिलेगा। तो मेरा एसएसएल एक्टिवेट हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज वगैरह हट गया है, सिर्फ होस्टिंग और डोमेन का आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या करना है, होस्टिंग पे जो यहाँ मैनेज का ऑप्शन आ रहा है, बटन आ रहा है, उस पर क्लिक कर लेना है। ये हमें क्या करेगा, फिर से हमें कंट्रोल पैनल पे ले जाएगा जो हमारा है होस्टिंगर का, और इसमें आपके होस्टिंग से रिलेटेड सारा का सारा इस साइड पे देखो, लेफ्ट साइड पे इंफॉर्मेशन है कि आईपी एड्रेस क्या है, सर्वर कहाँ पे है, कौन सा प्लान चल रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पे सारी की सारी आपके वेब सर्वर कौन सा है, माई स्कूल का वर्जन क्या है, डिस्क स्पेक्स आपने कितना यूज़ किया है, अभी हम लोगों ने सब कुछ 000 किया है, और यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। अब आपको इनमें क्या करना है, इनमें सबसे पहले आपको जाना है फाइल मैनेजर पे। ठीक है, तो फाइल मैनेजर पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये रहा हमारा फाइल मैनेजर खुल चुका है। और देखो अब ये जो दो फाइल मैनेजर है यहाँ पे, ये बीटा वाला है और ये फाइल मैनेजर है। ठीक है, तो मैं आपको बीटा इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में अब यही रहेगा, राइट, ये वाला हट जाएगा। तो दोनों में होता सिमिलर काम है, सिर्फ इंटरफेस का चेंजेस है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे public_html पे डबल क्लिक करके आ जाना है। डबल क्लिक करते ही आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास कोई फाइल होगा index.html या फिर index.php, ऐसा कोई फाइल होगा जो डिफॉल्ट फाइल होता है। आपको क्या करना है, उसको उस पर क्लिक करके डिलीट कर देना है। या तो राइट क्लिक करके आप यहाँ से डिलीट कर दो, या फिर आप यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे देखो डिलीट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करोगे ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा पूरा फोल्डर एम्प्टी हो चुका है। अब अगर आप अपने वेबसाइट पे आओगे, जो कि हमारे वेबसाइट का नाम क्या है, टेकगन.वेबसाइट, देखो यहाँ पे है। इस पे अगर आप आओगे, मैं यहाँ पे क्लिक करके जाता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अभी ये ब्लैंक है, एकदम बिल्कुल ब्लैंक है। देखो हमारे पास एसएसएल था तो मैंने एक्टिवेट कर दिया था, तो यहाँ पे HTTPS लगाएंगे तो देखो यहाँ पे लॉक बन के आ गया, मतलब हमारा वेबसाइट सिक्योर है। यही फायदा होता है एसएसएल का, राइट। तो अब आप यहाँ पे पेमेंट वगैरह भी आप ले सकते हो। पेमेंट बिना एसएसएल के आप कोई भी वेबसाइट नहीं ले सकता है, एक बात याद रखना। तो चलो वो तो बात की बात है, एसएसएल बाद में देखेंगे हम लोग कभी। अभी देखो, अभी हमारे पास क्या हो गया, ब्लैंक हो गया पूरा का पूरा फाइल। यहीं पे हम लोग अपने वेबसाइट का जो भी फाइल बनाया है वो रखेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास अभी मेरे वेबसाइट का जितना भी फाइल है वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। मैं इसको क्या करता हूँ, जिप कर लेता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। मेरे पास 7zip नाम का सॉफ्टवेयर है, आपके पास WinRAR होगा तो आप उससे कर लेना। मैं ऐड टू आर्काइव पे क्लिक करके जिप फॉर्मेट यहाँ से जिप कर लेना है। ठीक है, जिप फॉर्मेट करना है और इसको ओके कर लेना है। जैसे ही ये जिप हो जाएगा, देखो हो गया। आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है, अपने वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दे रहा है, देखो यहाँ पे क्लिक करोगे तो अपलोड का ऑप्शन आएगा। मैं क्या करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, यहाँ से उठाता हूँ इसको और ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ, ऐसे भी अपलोड होता है। ठीक है, देखो ये अपलोड हो गया हमारा, क्योंकि बहुत छोटा फाइल था और मेरा इंटरनेट स्पीड सही है। अब आपको क्या करना है, अपलोड होने के बाद फिर से यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आएगा अनआर्काइव। आपने वहाँ पे आर्काइव किया था तो यहाँ पे इसको अनआर्काइव करो। अनआर्काइव किया तो ये पूछ रहा है फोल्डर का नाम बताओ, मुझे फोल्डर का नाम ब्लैंक रखना है। मैं यहीं पे स्लैश देके क्लिक कर देता हूँ, देखो मेरे पास यहाँ पे सब कुछ आ चुका है। अब अगर हम लोग अपने वेबसाइट पे जाके इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखो हमारे पास एरर आएगा। एरर क्या आएगा कि आपका जो डेटाबेस था वो कनेक्शन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि डेटाबेस तो हमने बनाया नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि डेटाबेस को यहाँ से इंपोर्ट, पहले एक्सपोर्ट करेंगे तभी तो अपने सर्वर पे इंपोर्ट करेंगे। देखो ये अभी कहाँ पे है, लोकल होस्ट पे है हम लोग, ठीक है, अपने कंप्यूटर पे। तो इसको आपको क्या करना है, अपने डेटाबेस पे क्लिक करके एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे गो पे क्लिक कर लेना है। ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, देखो टू डू अंडरस्कोर लिस्ट SQL एक्सपोर्ट हो चुका है हमारा। इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेटाबेस में इंपोर्ट करेंगे। तो देखो फाइल मैनेजर का काम हमारा हो चुका है, सॉरी अभी काम नहीं हुआ है, अभी हमें इसमें अपडेट वगैरह करना है कुछ। तो इसको मैं इधर खुला रहने देता हूँ। यहाँ पे आते हैं अपने होस्टिंग अकाउंट वाले H पैनल पे। यहाँ पे हम लोग नीचे अब अगर आएंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा एक डेटाबेस का। देखो फाइल मैनेजर के नीचे ही डेटाबेस है, वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, माई स्क्यूएल डेटाबेस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही आप आ जाओगे एक ऐसे इंटरफेस पे। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अपने डेटाबेस का एक नाम बताना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, टू डू नाम रख देता हूँ और यूजर नेम फिलहाल के लिए एडमिन रख देता हूँ। और पासवर्ड हम लोग कुछ पासवर्ड रख लेते हैं, जैसे कि कैपिटल PA
SSWORD पासवर्ड 123। फिलहाल के लिए हम लोगों ने ये रख लिया, ये देखो यहाँ पे पासवर्ड 123, राइट। इसको क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ, डेटाबेस का नाम दे दिया, यूजर नेम, पासवर्ड, यही 3 चीज हमें चाहिए होता है, ये तीनों चीज हमने दे दिया है। तो हमारा क्या हुआ, डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं कि PHP माई एडमिन, देखो यहाँ पे जिस तरीके से लोकल होस्ट में हमारे पास PHP माई एडमिन था डेवलपमेंट करते हुए, उसी तरीके से यहाँ पे भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, एंटर PHP माई एडमिन पे राइट क्लिक करके इसको दूसरे टैब में ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ओपन इन न्यू टैब। तो यहाँ पे क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे हमारे पास PHP माई एडमिन आ जाएगा। अब देखो हमारे पास जो हमारा डेटाबेस था वो देखो यहाँ पे आ चुका है। इस पे क्लिक करेंगे हम लोग तो यहाँ पे कोई भी टेबल अभी क्रिएटेड नहीं है। अब हमने जो एक्सपोर्ट किया था उसको यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करके इंपोर्ट करेंगे और अपना फाइल चूज करेंगे। ये रहा हमारा फाइल, टू डू लिस्ट, और गो पे क्लिक करेंगे। गो पे क्लिक करते ही हमारा क्या हो गया कि जितना भी वहां पे टेबल था, हमारे पास एक टेबल था, वो टेबल बन के आ चुका है। अभी फिलहाल के लिए ब्लैंक है क्योंकि वहां पे ब्लैंक था। तो हमारा डेटाबेस बन चुका है, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं कि MySQL डेटाबेस का जो भी था यहाँ पे उसको किससे कनेक्ट करते हैं, अपने फाइल से। तो देखो फाइल में मेरे पास ये जो क्लास है, इस वाले फोल्डर पर डबल क्लिक करके आता हूं मैं। यहाँ देखो DB कनेक्शन नाम का एक फाइल बनाया था मैंने, इसी में मेरा डेटाबेस का कनेक्शन होता है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, ये देखो खुल चुका है हमारा, ठीक है, फाइल खुल गया। और यहाँ पे देखो हमारे पास DB का होस्ट नेम देना था, उसको लोकल होस्ट ही रहने दो आप, ठीक है, होस्ट चेंज नहीं करना है। डेटाबेस का नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, ये 3 चीज चेंज करना है। तो ये तीनों चीज आपको पता है क्या है। ये देखो डेटाबेस हमने जो बनाया था वो यहाँ पे है, ठीक है। टू डू हमने नाम दिया था, उसके आगे कुछ पहले से ये लोग जोड़ देते हैं, प्रीफिक्स कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने फाइल पे आना है और यहाँ पे डेटाबेस का नाम चेंज कर देना है। ये रहा, डेटाबेस का नाम चेंज कर दिया। उसी तरीके से हमारे पास यूजर नेम के लिए एक नाम है जो हमने दिया था, वो पूरा सिलेक्ट करना है। जो प्रीफिक्स इन लोगों ने लगाया है उसको भी सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे अपना यूजर नेम डाल दिया। पासवर्ड आपको पता ही हमने क्या यूज किया था, पासवर्ड 123 शायद, अब मुझे याद भी नहीं है, मैं भूल गया। पासवर्ड 123 ही था, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे सेव का बटन है, इस पर क्लिक करता हूँ, ये सेव हो जाएगा। अब मैं अपने वेबसाइट पे आता हूँ और इसको रिफ्रेश करूंगा। अब देखो हमारा वेबसाइट चल पड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डेटाबेस हमने बनाया है टू डू का, वो कनेक्ट हो गया हमारे फाइल के साथ, ठीक है। तो अब ये फाइल मैनेजर को क्लोज कर देता हूँ। अभी हम लोग क्लास पे आ गए, public_html पे आते हैं। यहाँ पे हमारे का क्या है, सारा फाइल है जो अभी हमें जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई नया फोल्डर फाइल यहीं पे बनाना हो तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं सारे के सारे। अपलोड करना है कुछ या डाउनलोड करना है वो भी है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करोगे तो भी आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आप देख लेना, ठीक है। तो अब हम लोग public_html का काम खत्म, उसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे अब हम लोग अपना एप्लीकेशन चेक करते हैं कि चल रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ बाई बुक और ऐड पे क्लिक करूंगा, ऐड हो चुका है। अब आप डेटाबेस पे आके अगर टेबल को फिर से ओपन करोगे, देखो यहाँ पे बाई बुक नाम का टास्क बन चुका है। इसका मतलब हमारा एप्लीकेशन पूरी तरीके से काम कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये डिलीट भी हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देख लिया कि PHP और MySQL पे बना हुआ वेबसाइट को किस तरीके से होस्ट करते हैं, सर्वर और होस्टिंग कैसे खरीदते हैं डिस्काउंट कूपन को यूज करके। और आप होस्टिंग खरीदोगे आपको डोमेन और SSL दोनों फ्री मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपको हेल्पफुल लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो।